जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश चौधरी, एडवाइज़र ऑफ गुरुकुल डिफेंस एकेडमी लाडनू। आज बात करता हूं उस स्टूडेंट की, उस सब्सक्राइबर की, जिसका कल नाइट में मेरे पास मैसेज आया कि सर इस रैली भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उसकी जान बचाऊं। क्या कभी आपने आंसू बहाए हैं? मैं यहाँ कैरियर को लेकर आंसू बहाने की बात कर रहा हूँ। क्या कभी निराश हुए हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे साथी का हो गया, बल्कि उतनी ही मेहनत मैंने की थी? क्या कोई किस्मत जैसा कुछ है? आपकी अच्छी क्यों नहीं है, किसी और की अच्छी क्यों है? अच्छा चलो मुझे बताओ, किस्मत आखिर है क्या? और आप इसे कब अच्छा कहोगे और कब खराब कहोगे? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। जब आप किसी चीज़ को पाना चाहो और मिल जाए तो किस्मत अच्छी, अगर नहीं मिले तो किस्मत खराब। बस इतना सा फंडा है किस्मत का। आप खराब बता देते हो किस्मत को एक छोटी सी ठोकर लगने पे, एक छोटा सा धक्का लगने पे, एक असफलता के बाद। अच्छा, एक भिखारी के लिए किस्मत खराब होना क्या है? यही कि आज उसे पैसे और खाने को कम मिला। एक मजदूर की किस्मत खराब होना क्या है? यही कि उसे आज काम नहीं मिला। एक स्टूडेंट की किस्मत खराब होना क्या है? कि उसे सफलता नहीं मिली। एक बड़े बिजनेसमैन की किस्मत खराब होना क्या है? कि उसके हाथ से एक बड़ी डील छूट गई। चलो मुझे बताओ, इनमें से सबसे खराब किस्मत किसकी है? नहीं बता सकते ना? किस्मत ज़रूरत के हिसाब से ख़राब होती है। ये सब किस्मत की बातें मुझे उस स्टूडेंट के लिए समझानी पड़ रही है जिसका कल मैसेज आया था। मेरा एक सब्सक्राइबर कम हो गया तो मानो मेरी किस्मत ख़राब हो जाएगी, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है उसकी जान बचाने का। और बहुत से बच्चों के साथ ये हुआ भी है, नहीं हो पाता सिलेक्शन। कारणों की मैं चर्चा नहीं करूँगा यहाँ पे। जब माहौल अराजकताओं का आता है ना, तो इंसान के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता और इसके आगे जीवन में कुछ नहीं, सब यहीं रोक दूं तो ठीक है। अगर ये सोच बना के चल रहे हो तो यकीन मानो कि सोच बहुत सीमित है आपकी। आप इस 10 लोगों के समाज और परिवार से ऊपर उठकर कुछ नहीं सोच पा रहे हो। तुम्हारा अस्तित्व क्या है बताऊं तुम्हें? तुम अगर तुम्हारे मोहल्ले गांव से निकल जाओ ना, तो यकीन मानो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। तो प्राण किसके लिए देने की सोच रहे हो? कि गांव वालों के सामने बेइज्जत ना हो जाऊं? हमारे पूर्वज बताते हैं कि 7 करोड़ योनियों को झेलकर इंसान का जन्म होता है। इन गांव वालों के लिए झेली है ये 7 करोड़ योनियां? तो तू नहीं है उस नौकरी के लायक जिसमें देश के लिए बलिदान होने की बातें आती है। क्योंकि तेरी मौत पर तो तेरे घर से बाहर रोने वाला कोई नहीं है। अगर इतना ही निराश है तो एक फैसला कर कि तेरी मौत ऐसी हो कि ना केवल परिवार बल्कि तेरा गांव, तेरा देश रोए। और कुछ कर गुजरने का राज बताऊं तुम्हें? महान काम रोज नहीं किए जाते। एक दिन का एक पल ऐसा आता है जब मौका मिलता है, और तब आप एक मिसाल बन जाते हो लोगों के लिए। मैं नहीं कहता कि आंसू मत बहाओ, मगर रोज मत बहाओ। लेकिन जिस दिन आंख में आ जाए तो ठान लो, कीमत चुकानी पड़ेगी। आंखों में आंसू का ये मतलब नहीं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। यकीन मानो कि तुम हुए ही इस लायक अब हो कि कुछ कर सको। क्योंकि जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है, और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। अब तुमने समझ लिया अपनी जिम्मेदारी को। कभी किसी से सहानुभूति की अपेक्षा मत करो। मेरा यकीन मानो, तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, केवल रास्ता दिखा सकते हैं। करना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। कुछ लोगों में कमी होती है कि वो दूसरों के अंदर सहानुभूति खोजने का प्रयास करते हैं। वो बेचारे बनने की कोशिश करते हैं। वो जताना चाहते हैं कि सिर्फ उन्हीं के साथ बुरा हुआ है, सब दुखों के पहाड़ उन्हीं पे गिरे हैं। लेकिन बुरा सबके साथ हो रहा है। कोई खुश नहीं है, किसी ना किसी कारण से दुखी है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर। अब उस छात्र को ही देख लो जिसने मुझे मैसेज किया कि वह असफल हुआ तो मर जाएगा, जबकि उसकी भर्ती अभी तक हुई ही नहीं है। आने वाली आगामी रैली भर्ती की तैयारी ना करके उसने पहले ही ठान लिया कि सफल नहीं हो सकता। तो मैं नहीं रोक सकता उसकी असफलता को जब तक वो खुद कठिन परिश्रम नहीं करेगा और खुद ही खुद की मदद नहीं करेगा। हम में से कोई नहीं रोक सकता उसकी असफलता को। ऐसे ही मरे तो कल मरता आज मर, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा सिवाय उसके परिवार को। तो आपकी मदद आपको खुद ही करनी होगी। मेरे शब्दों में थोड़ा कटास होता है जिससे आपको बुरा लग सकता है, लेकिन सत्य यही है। आज का वीडियो डेली रूटीन फिजिकल एक्सरसाइज से हटके है, क्योंकि उस स्टूडेंट को सत्यता से अवगत कराना ज़रूरी था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।
जय हिंद, जय भारत।